अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रफ्तार न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा चौहान। आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि फरवरी में होने वाले हैं इलेक्शन यानी कि एक बार फिर कुर्सी की जंग छिड़ चुकी है। तो आइए जानते हैं अवाम की राय और जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वो किसको वोट देने वाले हैं। आइए चलते हैं, पूछते हैं कि इस बार वो किसको वोट देंगे, क्योंकि पीटीआई तो इस दफ़ा बेदखल हो चुकी है। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं। आइए आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छी। ओके, अच्छा इस बार वोट किसको दे रहे हैं? वोट उसको देंगे जो हमारे लिए अच्छा करेगा, उसी को देंगे। पिछली बार किसको वोट दिया था? किसी को भी नहीं। ऐसा क्यों? बस दिल नहीं चाह रहा था। दिल चाहेगा तो वोट दिया जाएगा। तो इस बार क्या इरादा, इस बार दे रहे हैं वोट आप? इंशाल्लाह देंगे। इंशाल्लाह दे रहे हैं। तो किसको देंगे? बस जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचा कि क्या बोलते जो हमारे काम करेगा या गरीबों के काम आएगा उसको देंगे, जो अच्छा लगेगा उसी को वोट क्यों? जी नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को, नून लीग को? अरे यानी कि फेवरेट है इसका मतलब, पहले भी उन्हीं को दिया था। तो ये तो दे रहे हैं नवाज शरीफ को। आइए दूसरे से भी पूछते हैं वो किसको देंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट सोचेंगे किसको देना है। पहले किसको दिया था? अभी वोट हुआ है, अभी पहले किसी को नहीं दिया है, अभी शनाख्ती कार्ड बनवाया है। ओके, तो सोचा क्या किसको देने वाले? देखेंगे, अभी सोचा नहीं है ऐसा किसको देना है। वैसे एक अंदाज़ा, अगर पीटीआई तो इस दफ़ा है नहीं, तो किसको दे रहे हैं? देखो अल्लाह ही खैर करे किसको देना है। अभी कुछ सोचा नहीं है ऐसा किसको देना है किसको नहीं देना है। किसको देना है किसको नहीं देना? वोट किसको दे रहे हैं? भाई एक ही बात है। एक ही बात है, ब्रदर है। चलें ठीक है, आइए चलते हैं, नेक्स्ट से पूछते हैं। आओ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत शुक्र। वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसको देंगे, बस जिसके नसीब में दे देंगे उसको। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। इस बार? नवाज शरीफ। ऐसा क्यों? उसने काम अच्छा कर रहा है नवाज। इसने क्या किया, इमरान खान आया, वो आया, पीपल पार्टी क्या किया जिन लोगों ने। फिर भी वो महंगाई तो कम थी, गरीब खुशहाल था। ये इमरान खान आया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। महंगाई है, हम 130 रुपये लीटर, अभी 300 रुपये लीटर है। वो 130 कहाँ है, 300 लीटर कहाँ। वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसको? नसीब में होगा उसको मिल जाएगा। ये तो गलत बात है, एक बताए ना। जिसके नसीब में होगा उसी को मिलेगा। आप किसको दे रहे हैं? अल्ताफ भाई को। अल्ताफ भाई को? फैन लग रहे हैं। हाँ फैन। थैंक यू अंकल जी। आइए चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान को। इमरान खान तो पीटीआई तो है ही नहीं इस दफ़ा। जब इलेक्शन हो गया तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह इमरान खान को आएगा। इलेक्शन तो फरवरी में है, अभी तो इलेक्शन इमरान खान का अता पता भी नहीं, उसको तो बेचारे को पार्टी से अगर वो है नहीं तो उसके एक दूसरा शेर भी है, शर अफजल मरवत, उसके साथ हम है ना। जब दूसरे बंदे आ गया तो फिर इसके साथ आएंगे इंशाल्लाह। तो दे रहे हो इसका मतलब वोट? हाँ वोट इंशाल्लाह दे रहे हो इमरान खान को। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार जमीयत को। अभी इंशाल्लाह इमरान खान को दे रहा हूँ। उसका पेटी इसका मतलब बंदे है, उसका इलेक्शन में कोई हिस्सा है नहीं, बिल्कुल है नहीं। लेकिन जब इलेक्शन हो गया तो फिर दोबारा इसके साथ लोग आ रहे, इसका आवाम इसके साथ है, तो उसका सपोर्ट दे रहा है इमरान खान को। जब वो रिहा हो गए फिर इंशाल्लाह देख रहे हैं। थैंक यू। आइए चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अंकल जी आपका? अमजद। वोट किसको दे रहे हैं? हमारा वोट किसी को भी नहीं है अभी। ऐसा क्यों? जब तक क्या है ना महंगाई ख़त्म नहीं होगी जब तक वोट किसी को भी नहीं है। कैंसिल। पिछली बार किसको दिया था? हम किसी को नहीं देंगे ना। हक है, हक वाले को देंगे जब टाइम आएगा। जब देंगे। पिछली बार किसको दिया था? पिछली बार किसको दिया था? नवाज शरीफ को। तो इस बार नवाज शरीफ को नहीं दे रहे? अभी नहीं, किसी को भी। अंकल तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, दिल तोड़ दिया सारी पार्टियों ने अंकल जी का।
चले आइए पूछते हैं, वोट किसको दे रहे हैं? पीटीआई को, पीटीआई तो है नहीं, पीटीआई को सारे वोट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पीटीआई का नाम है पूरे पाकिस्तान में। नहीं, पीटीआई को तो निकाल दिया ना अभी तो इलेक्शन से। फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, उसका ही वोट है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने पूरे पाकिस्तान में अच्छा ही काम किया है। एक अच्छा है, बता सकते हैं? जी, बताएं। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने लोगों की भलाई करी है, अच्छाई की है, इसलिए उसको अंदर किया है। आज पूरे पाकिस्तान में उसका जब सपोर्ट है, इसलिए उसको अंदर कर दिया गया है। पाकिस्तान में उसका ही वोट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। इंशाल्लाह शनाख्ती कार्ड जब सबसे पहले इमरान खान आया, उसने सब लोगों का शनाख्ती कार्ड बनवाया, लोगों को बेरोज़गार को रोज़गारी दी, अच्छाई दी। इंशाल्लाह वोट इमरान खान का ही है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, जगह भी तोड़वा रहा था इमरान खान, जब लोग बेदखल हो रहे थे, तो वो चीज़ नाजायज़ नहीं है? नहीं, ये नाजायज़ की बात नहीं है। उसने शुरू में आया जब अच्छा ही काम किया है, लोगों की अच्छाई करी है। नहीं, अगर उसने क्या बोलते हैं लोगों के यानी कि घर वगैरह तोड़े, बिल्डिंग्स तोड़ी, तो लोग जो बेदखल हुए हैं उन्हें तो कुछ नहीं मिला, तो उनका हक नहीं है क्या? अफगानिस्तान में तो इतने लोगों को उसने रोटियां दिए, क्या क्या दिया है, रोज़गारी दिए। कराची में तो लोग बेदखल हो गए ना। नहीं, कैसे बेदखल हो गए, कितने लोगों को रोज़गारी दी उसने। गरीब आवाम जो इतनी, एक मजदूर बाप है, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, एक मजदूर बाप है, एक मजदूर आदमी है, उसने पूरी उम्र पैसा जमा करा और एक घर खरीदा अपने बच्चों के लिए, और कल को आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे घर तोड़ दिए गए, बिल्डिंग्स तोड़ दी बहुत सारी, जो घर टूटा तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें तो 1 रुपया नहीं दिया गया उनको। नहीं, इंशाल्लाह जब वो इलेक्शन जीतेगा, इंशाल्लाह वो वादा किया वादा पूरा करेगा। नहीं, पहले भी तो वादा किया था, पहले तो वादा खिलाफी हुई ना फिर तो। नहीं, कैसे वादा खिलाफ, उसने करा है, लोगों की अच्छाई करी है। उसके हाथ में थे ही नहीं, हुकूमत और को चला रहे थे ना, उसके हाथ में क्या था? वो बराए नाम हुकूमत कर रहा था। असल हुकूमत जब इसको आएगा ना, फिर देखेंगे इंशाल्लाह। भाई हम तो यही चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का भला हो। चला रहा था ना, हुकूमत और कोई चला रहा था, वो तो बराए नाम का हुकूमत इमरान था। खान बैठे, पीटीआई बैठे या नून लीग बैठे या कोई सी भी पार्टी बैठे, हमें तो बस ये चीज़ मैं है कि आपसे- क्या बोलते जो है ना, बस गरीब आवाम का भला हो, बस हमें तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक मजदूर बाप की औलाद है। बिल्कुल, तो हमें इस चीज़ का है कि होना चाहिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये 30-40 साल से जो है ना, ये सिंधी और पंजाबी हुकूमत कर रहा है, बिल्कुल सही है। उसने क्या किया? उल्टा मुल्क अभी भी कर्जदार किसी ने है, भी कुछ नहीं करा। कुछ नहीं किया। इसने तो सबने अपनी जेब में इसने तो खर्च 3 साल हुकूमत किया है। इसको छोड़ो तुम 10 साल 5 साल छोड़ो, इंशाल्लाह क्या क्या करेगा इंशाल्लाह। पंजाबी और सिंधी ने खाया, सब सही पता है। एक लोहार का बेटा है और दूसरा चोर है। अभी उसके जो है ना बड़े बड़े बंगले, बाहर मुल्क में कारोबार है, बच्चे उसके बाहर है, सही है, कारोबार बाहर है, सब कुछ। ये तो इधर बराए नाम हुकूमत कर रहे हैं, खुद रहते हैं बाहर है, उसका माली प्रॉपर्टी सब कुछ बाहर है, तो इधर क्या हुकूमत करेगा? नहीं करो ना हुकूमत इधर, बिल्कुल। बस यही बात तो आप है। पीटीआई को दे रहे हैं, पीटीआई जिंदाबाद। अगर आई तो पीटीआई का वोट है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं, और भी लोग जानते हैं कि वो इस बार वोट किसको दे रहे हैं। आइए, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक। वोट किसको दे रहे हैं? सीक्रेट मामला है, ये थोड़ा सा लीक करे ना, ये लीक करने वाली चीज़ ही नहीं है, ये तो ये है, सीक्रेट है, यानी ये राज है। राज है। अच्छा, पिछली बार किसको दिया था, बस ये तो बता सकते हैं ना? मौलाना फजल रहमान साहब। यानी कि इस बार भी वही है, सीक्रेट है। सीक्रेट है। चले आपके सीक्रेट पे पर्दा ही रखते हैं। थैंक यू। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वोट किसको दे रहे हैं? वोट नवाज शरीफ को। अच्छा, क्यों? वजह ये है कि उसकी दौर में चले जाओ तो बहुत सस्ताई थी, इसके दौर में आ जाओ तो कितनी महंगाई है, आपको खुद को पता है। उसके दौर में क्या था, पेट्रोल 84 रुपये, अब क्या मिल रहा है? 268 रुपये। पिछली बार किसको दिया था? नवाज शरीफ। हमेशा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम बेटा, कैसे हैं बात ये है, वो मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, मेरी बेटी, किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाना था, मैं
64 नहीं अंकल जी, इल्ज़ाम की बात नहीं, हम थोड़ा सा 64 साल मेरी उम्र है। मैं अपने वालिद की उंगली के साथ इनकी वालिद की फैक्ट्री देखी है, इत्तफाक फाउंड्री लाहौर में, उसकी दीवार ही नहीं ख़त्म हो रही थी। उसने रोड बनाया है, कराची में अमन दिया है, ये तो है। ये बत्ताखोरी ख़त्म की और बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े की थी। एक जवाब मैं आपको दूँ, इमरान खान ही नहीं अंकल जी, नहीं, इमरान खान एक ने सुने, एक महीना एक धरना मेरी दिया तो सुन उसने, लें। और अरे मेरी तो सुन कितनी- लें यार, मैं गलत आपकी बेटी आदमी की है जगह वो। मेरी बात जी सुन। बेटा, इमरान खान की मैं बुराई नहीं कर रही, बहुत अच्छा बंदा था, मेरी नज़र में बहुत अच्छा था, निकाला उसको वो गलत था, ठीक है। लेकिन जो जितनी हुकूमत जो हुकूमत कर चुका है और कर रहा है, उन सब ने एक ही एक है। इसने नारा लगाया मदीना रियासत बनाऊंगा, फलान करूंगा, ढिमका 190 पाउंड इसने खुद खाया और इसने सब कोई काम नहीं किया। 4 साल महंगाई कहाँ लेके गया, गलत मुआहदे कर दिए MFO के साथ, हम गरीब लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल। मैंने सारी उम्र रोड पे गाड़ी चलाई है, कराची से पेशावर तक 6 रुपए का भी लीटर डीजल लिया है, और इस कराची के अंदर हमें 50 साल हो गए मार खा रहे हैं। ये नफरत फैला दी पंजाबी पठान, ये नहीं, हम मुसलमान हैं, कलमा एक है, सबके साथ हमदर्दी रखो, इखलाक रखो, किसी के साथ ज्यादती होती है उसकी हक की बात करो। हमारी आज पुलिस सही हो जाए, अदालत सही हो जाए, शरेआम चीज़ पड़ी हो, कोई नहीं उठाएगा, ये चीज़ कोई नहीं उठाएगा। बिल्कुल। और हर बंदे की कोशिश है कि नवाज शरीफ आ जाए, हम लोगों का कारोबार सही हो जाए, रोजगार हो जाए। इमरान खान के पीछे लोगों ने बड़े वोट दिए, लेकिन जीरो दी निकली। आज वो देख लो, उसकी वो बीवी देख लो, सारे सामान ले गई, अंदर पड़े। और वो दूसरा वजीर आला बराए नाम था, पीछे बंदे दूसरे DSP SP IG की वो बंदी कर रहे हैं पैसा लेके। भाई क्यों? ये देख लो MQM के दौर में, मेरे को शाह साहब का नाम नहीं आता, कितने पुल बनवाए उन्होंने, मुस्तफा कमाल कितना काम कराया। उर्दू जो MQM है पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन अगर इनमें एक हो जाए ना, सारे कराची के जो रहने वाले हैं, यकीन करो ये कभी नीचे नहीं आएंगे। ये तो पता चला गाय मार दी, नहीं दोगे तो जा रही है। तो इस वजह से 10% इनमें अच्छे थे और बीच मेरे से चूना करने वाले मारो लूटो। ये बात है मेरी बेटी, हम पाकिस्तानी हैं, आप मेरी बेटी की जगह पे हो। तो वो बंदा गलत बोल रहा था। नहीं 4 साल उसने क्या किया, मुझे बताओ क्या किया उसने? अच्छा, मैंने जो सवाल उनसे करा था कि गरीब आवाम को बेदखल कर दिया गया घरों से, वो सही था या गलत था? मैं कहता हूँ उनको अगर गलत है, उनको पहले जगह दे देते फिर कर देते। अभी एम्प्रेस मार्केट को सामने लोगों का कारोबार थे, लोगों ने छोटी छोटी दुकान लाखों रुपए में ली है। ये बहुत सारे रिक्शे किश्तों में चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात है मेरी बेटी। अभी आप भी सर्विस कर रही हो, मेरे बच्चा भी कर रहा है, तो इज्जत के लिए कर रहे हो ना। अभी मोबाइल आप जा रहे हो, छीन के ले जाएंगे, पैसे निकाले ऊपर पिस्टल रखेंगे, कानून नहीं है। अभी मैंने टमाटर लिए, वो लड़का मेरे आगे रोने लग गया, बोला मैं सुबह निकला हूँ सौदे के लिए, 2 आदमी लालू खेड़ा खाने में पिस्टल रखा, मेरे पास जो पैसे थे ले गए। अब वो कैसे रेडी लगाएगा टमाटर की? अल्लाह से मांगो। हम छोटी छोटी बात पे मुजरिम है। सामने जनाजा जा रहा होता है, मैयत जा रहा होता है, उसके जनाजे के लिए हम नहीं जाते बेटा। हमें मौत याद हो ना, बंगला भी यहीं रहना है, झुकी भी यहीं रहनी है। आज मेरी बेटी आपकी कोई परेशानी है, मैं खड़ा हो गया, ये खड़े हो गए दूसरे, आपका दिल खुश हो गया। हुकूमत की कमजोरी है। हुकूमत यही है, पुलिस आपकी सही हो, अदालत सही हो, इंसाफ मिले आपको। हमें 70 साल हो गए मुल्क बनाया, सब बुजुर्गों ने मिल के। 100 आदमी इंडिया से चला, यहाँ 20 पहुँचे। कोई किन से हिजरत कर गया, लेकिन वो सब भूल भाल गए। अगर आज कुरान मजीद का कानून होता तो हम लोग परेशान भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह अंकल जी। हाथ काट देते, ज़िना का बदला संसार करते, हमारे कुरान मजीद की सजा है। हम मजाक करते हैं, पैसे दे के अदालत से बाहर आ गए, और दूसरे दिन वो जुर्म होता है। कानून नहीं है, कानून आज जिस हुकूमती कमजोरी है, हुकूमती। किसी का कॉल है ना हज़रत अली का कि कुफर की जो सल्तनत है, कुफर का जो वो चल सकता है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी और गैर कानून आज हम मना रहे हैं, फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं, फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। क्या ये हमारे जो एटम बम पड़े हैं मसारों वाली ईद पे चलाएंगे? आकर जाएं, बाद में देखा जाएगा। सर पे कफन बांध के हो जाओ पैदल मुकद्दस बैतुल मुकद्दस आज़ाद कराओ। रोज़ाना हज़ारों बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ शहीद हो रही हैं। वो एक बंदा
नस्ल इस तरीके से तो इन मुसलमानों में मुसलमान यानी कि है ही नहीं है ना, ठीक है, गलत और इंसानियत मर चुकी है। अभी मैं ये कहता हूँ बेटा, ये मुल्कों की जो इत्तेहादी फौज बनी थी, जिसका सरबराह यहाँ का हीरो बनता था वो राहिल शरीफ, वो वहाँ सऊदियों की वो नौकरी चाकरी कर रहा है, उनकी सल्तनत को बचा रहा है, वो शहनशाहियत को। नहीं, सब वो इकट्ठे हो 34 जाए, मुल्कों की ईरान इकट्ठा हो फौज जाए, किस काम की है, पाकिस्तान हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का फंड है, वो कश्मीरियों खा के जाते साथ हैं। जुल्म हो रहे हैं, इंडिया में हमारे मुसलमानों के साथ जुल्म क्या हो कर रहे हैं? एक इमाम हुसैन इस्लाम ने पूरी शरीयत बचा दी, हम बाबरी मस्जिद नहीं बचा सके। बड़े बड़े दावे करते हैं, मस्जिद का ग्राउंड भरा होता है, हर किस्म का होता है, लेकिन वोट होता है तो जीरो होता है जी। जमात इस्लामी को नहीं दिया, फलाने को नहीं दिया, जीरो होता है। और ज़ियाउल हक राज करते करते इन्हीं मौलवी ने बोला है नहीं नहीं अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। वो तैयार हो गया था, फिर सच बात करें तो मारें किसको? बिल्कुल बिल्कुल। वो तैयार हो गया था कि मैं इस्लामी कानून राज करता हूँ, यही मौलवी नहीं माने, यही नहीं माने, सारे झूठे हैं। एक बिस्मिल्लाह शरीफ की 6 महीने इन्होंने निकाले। यहाँ से भी आप सदर जा सकते हो, हसन से केर से भी जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो। बिस्मिल्लाह को ये नहीं बदली कर सके, मैंने बदली कर दी इन्होंने। हो मुसलमान, सच्ची दाढ़ी रखी हो और हक की बात उठाए, नहीं उठेंगे। आज यहाँ को खड़ा हो जाए यार इस बंदे के ज्यादती, हर बंदा चंदा देगा, उसकी खड़ा कर देंगे, लेकिन वो चंदा जा कहाँ रहे। एक ईदी गुजरा है मेरी नज़र में, वाहिद मुसलमान, बच्चों को भी उठाया, ख़राब लाशें भी उठाई, जनाजे भी पड़े, उनको बेसहारों का किया। ईदी जैसा कोई नहीं बनता है। अगर ईदी जैसा कोई आ जाए पाकिस्तान में तो ये मुल्क बहुत आबाद हो जाए। इसमें इतना तेल है, गैस है, पहाड़ हैं, दुनिया का सामान है, सोना है। आज 70 साल हो गए बेटा, 70 साल। जो आता है मेरे समय, मैंने आंखों से देखा है, फलाना खा गया, फलाना खा गया। इसकी तो शरेआम करप्शन आई, हीरे जवाहरात मुल्क पाकिस्तान को मिले, इसकी बीवी बुशरा बीवी पहन रही है। क्यों भाई? बिल्कुल सही। 190 अरब के, मुझे तो नाम नहीं आता, लेकिन वो हमारा पूरा कर्जा उतरता था। अब हम मुल्क चलाए ना। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अच्छा मेरी बेटी नरा, अल्लाह तेरे को नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। वोट किसको दे रहे हैं? सही है, हुकूमत ही कमजोरी है, हुकूमत की लीग का है, नवाज शरीफ का है, इंशाल्लाह नवाज शरीफ जिंदाबाद। कराची में अमन कर दिया, नहीं तो इतनी मार खाई हमने। कराची में घर जले हैं, हमारे मोहल्लेदार उड़ गए। हम लोग मस्जिद में यही ऐलान करते हैं, मैं मूसा कॉलोनी रहता हूँ, कि यार नहीं मारना है किसी को, किसी के साथ नहीं लड़ना। हमने गाय मरी हुई देखी लोगों की, सारा कुछ देखा। शहबाज शरीफ है, जरा सुकून कारगर नवाज शरीफ जिंदाबाद। भाई इस बार तो नवाज शरीफ के वोट ज्यादा हैं। आइए अंकल जी से भी पूछते हैं वो किसको वोट दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। करम अल्लाह पाक का। वोट किसको दे रहे हैं? देखिए, वोट देने में एक चीज़ का हमें एहतियात ज़रूरी होता है, लोग जानते नहीं हैं। वोट जिसको भी आप दें, पहले आप उसके बारे में जानते हो कि क्या वो शख्स वोट देने के काबिल है, वो शख्स जिसे कहना चाहिए कि करप्ट ना हो, वो शख्स ईमानदार हो, और उसको आप ज़ाती तौर पे जानते हो, पार्टी के नाम से नहीं जानते हो कि आप किसी एक शख्सियत के नाम पर जी फला वोट के वोट दे दें, क्योंकि हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में बुरे लोग भी हैं। आप ज़ाती तौर पे जो वोट डालें वो अपने हलके में उस शख्स को वोट डालें कि जिसको आपका जानना ज़रूरी है। तो आप उसको ज़ाती तौर पे जानते हो, उसका हिसाब वरना आपसे कब्र में भी होगा कि क्या तुमने चेक कर लिया था कि ये आदमी करप्ट नहीं था, ये आदमी ईमानदार था, ये आदमी चोर नहीं था जिसको तुमने मुंतखब करने के लिए वोट डाला है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग पार्टी के नाम पे, किसी लीडर के नाम पे वोट डाल देते हैं। हर आदमी तो सही नहीं होता है। तो तरीका ये है कि आप उससे मिलें, आप उसके बारे में इंक्वायरी करें, आप उसके बारे में रिसर्च करें। वो कॉर्नर मीटिंग में आपके आते हैं। अभी आप नोट करें ना कि 8 फरवरी तक आप लोग की अभी वैलिडिटी डेट है इनकी, या 8 फरवरी तक आपको पूछेंगे, इसके बाद ये वैलिडिटी डेट अवाम की एक्सपायर हो जाएगी, और जब ये अवाम की वैलिडिटी डेट एक्सपायर हो जाएगी फिर 5 साल तक पलट के नहीं आएंगे। तो अभी वैलिडिटी डेट है, आपके हल्के से जितने लोग खड़े हो रहे हैं आप सबको सॉर्ट आउट करें। ये नहीं देखें किस पार्टी का है, आप पार्टी नहीं देखें, आप शख्सियत देखें। हो सकता है कि उन पार्टी में आज़ाद उम्मीदवार सबसे अच्छा हो और आप उसको इलेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें ये सबसे अहम ज़रूरी ये है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि वो शख्स पढ़ा लिखा कितना है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट कर देती है कि जिस शख्स को कुल अल्लाह नहीं आती, जिस शख्स को कौमी तराना नहीं आता, जिस शख्स को इस्लाम की बुनियादी मालूमात नहीं होती हैं, जिस शख्स को पाकिस्तान की बुनियादी मालूमात नहीं होती हैं, यानी टेक्निकली हम उसको पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, अनपढ़ कहें, जाहिल कहें। आप जब अनपढ़ जाहिल को वोट देंगे तो फिर मुल्क का निज़ाम ऐसी होगा तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है।
उस शख्स का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा होना कैसे टेक्निकली ज़रूरी है कि उसके पास इस्लामी मालूमात हो, पाकिस्तानी मालूमात हो, मुहिब वतन हो, सियासी शऊर उसके पास हो। उसके लिए आप उसकी एजुकेशन चेक करें, उसकी डिग्री चेक करें, उससे मिलें। कॉर्नर मीटिंग में ये लोग इसीलिए आते हैं कि आप उसको जाएँ, देखें, जज करें। तो मैं कहता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखें, आप इंडिविजुअल को देखें। जैसे अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैंने हर एक आदमी को पहले सॉर्ट आउट किया। पिछले इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, उसमें मैंने देखा कौन शख्स मुझे इनमें सबसे बेहतर लगा। बेहतरीन नहीं लगा, बेहतरीन में ना मैं हूँ ना आप है, हम सब कोशिश कर रहे हैं। वो शख्स जो मुझे लगा मैंने उसको वोट दिया। अब भले उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो या वो आज़ाद उम्मीदवार हो, क्योंकि मैं अपना वोट काउंट करूँगा। भले वो शख्स मेरी नज़र में मुंतखब ना होने वाला हो। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स मैंने सोचा कि जो जीत ही नहीं सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ज़मीन मुतमईन है, ये इनमें सबसे बेहतर है। मेरे एक दोस्त ने कहा यार तुम अगर फला आदमी को वोट डालोगे तो जीतेगा नहीं, तुम्हारे वोट का फ़ायदा क्या है? तो मैंने उसको एक बड़ा टेक्निकल जवाब दिया। मैंने कहा एक समुद्र पे तूफान आ गया था मछलियों का, हज़ारों मछलियाँ तड़प रही थी। एक आदमी के एक एक मछली उठा के फेंकने लगा। दूसरा क्या लगा, पागल हो गए, हज़ारों मछलियों को कैसे बचाओगे? तो उसने एक मछली उठाई, तड़पती हुए पानी में डालती, वो तैरते हुए चली गई। उसने कहा ये तो बच गई ना, मैं अपने हिस्से का तो सही काम करके जाऊँ ना, मुझसे तो मेरा सवाल अल्लाह पूछेगा ना कि तुमने क्या किया। आपका इंडिविजुअल हिसाब किताब है। तो आप ये सोचें जिसको आप वोट दे रहे हैं आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थी हमारी कराची की आवाम की छोटी छोटी सी परेशानियों के साथ राय। कोई सी भी पार्टी हो, किसी भी हल्के से हो या कहीं से भी लोग खड़े हो, वो गरीब आवाम का साथ देंगे या नहीं। अगर दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इलेक्शन ही ना लड़ें, क्योंकि आप लोगों की वजह से आप लोग तो परेशान नहीं होते। आप लोग तो एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, आपकी वजह से गरीब आवाम परेशान हो रही है। तो इसी के साथ मिलते हैं नई जगह। देखते रहें रफ्तार न्यूज़। कैमरामैन नवीद के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्धा चौहान। अल्लाह हाफ़िज़।